अक्सर लोग कहते हैं बाहर का खाना छोड़ दो या चाय पीना छोड़ दो तो पैसे बच जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है या आपको ये सबसे बड़ा झूठ लगता है? कंजूसी करके कोई अमीर बना है? आपकी नज़र में बना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंजूसी से मेरी नज़र में या मेरे नज़रिए से देखोगे तो कोई भी आज तक अमीर नहीं बना है। आज मैं आपको पैसे बचाने के वो घिसे-पिटे टिप्स नहीं देने वाली, बल्कि 5 ऐसे तरीके बताऊँगी जो असल में स्मार्ट हैं और स्मार्ट लोग ही यूज़ करते हैं। इनमें से लास्ट वाला बहुत यूज़फुल होने वाला है, आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगा और 4 चाँद लगा देगा। तो चलिए जानते हैं वो सीक्रेट जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तो तरीका नंबर 1, पैसा गायब करने का नियम, इनविजिबल मनी रूल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कड़वे सच से। ये वो सच है जो आज हमारे पास जितना भी पैसा है ना, वो हमें ना उतना ही हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। ये सबसे बड़ा सच है कि अगर हम मनी हमारी डबल हो गई है तो डबल ही खर्चे हो जाएँगे। पता है ना आपको, सैलरी बढ़ती है तो फिर भी यही लगता है ये जब यही खर्चे तब हो रहे थे, यही अब हो रहे हैं। पता नहीं खर्चा कहाँ से आ गया है या पैसे कम पड़ गए हैं। तो इसकी बचत का उपाय है मेरे पास। आप वर्किंग वूमेन हैं या आपके मतलब हस्बैंड वर्क करते हैं, तो जब भी आपकी सैलरी आए तो उसका 20% हिस्सा आप अपने अदर अकाउंट में, उसका एटीएम भी नहीं रखना आपको अपने पास। या आप हाउसवाइफ हैं, सारी सैलरी आपके हाथ में दे रहे हैं आपके पति, तो उसमें से 20% ऐसा छुपा कर रख दीजिए जो मतलब भूल जाइए उसे रख के कि वो रखा भी है। जो पैसा आपके हाथ में है और आपके सामने है उसी में ही आपको खर्च चलाना है पूरे महीने। तो फिर देखिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही हमें बेनिफिट मिलेगा। वो पैसा हमारा सेव होगा, वो हमारी बचत होगी। और मेरा दूसरा तरीका है टाइम वर्सेस मनी। अगली बार जब आप अपने लिए शॉपिंग करने जाएँ या कुछ भी खरीदने जाएँ तो प्राइस टैग ना देखें। उसमें आपको क्या देखना है? उसमें आपको देखना है कि मेहनत, टाइम कितना लगा है आपका उस पैसे को कमाने के लिए जिसे हम खर्च करने जा रहे हैं, या हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या हम बिना ज़रूरत के ही उस चीज़ को खरीदने जा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं है। बस माइंड में ये रखिए कि इस पैसे को कमाने में हमारा समय कितना लगा है, बचाने में कितना समय लगा है, या आपके पति ने वो ओवरटाइम करके कमाया है या दिन रात कमा के और जब आपको दिया है। बस ये बातें आप अपने माइंड में रखेंगी तो ज़रूर आपको मतलब आपका आंसर मिलेगा। जब आप पैसों को नोटों में नहीं, मेहनत के घंटों में देखना शुरू करेंगी ना, 90% चीज़ें आपको बेकार लगने लगेंगी। और जो मतलब बाज़ार में एक्स्ट्रा भी कुछ दिखेगा ना, वो भी नहीं देखेंगी जब आप उन पैसों को मतलब ये नहीं कि खर्च करने हैं और मेहनत के घंटे गिनने शुरू कर देंगी। तो ये तरीका आपको कंजूस नहीं बल्कि समझदार बनाता है, स्मार्ट बनाता है। ये तो हो गई बड़ी चीज़ों की बात, लेकिन जो छोटे-छोटे फैसले उनका क्या करें जो हमारी जेब ही खाली कर देते हैं। सेल देखकर कुछ भी खरीद लेना, जिसकी ज़रूरत ना हो वो भी, फिर वो किसी कोने में ही चाहे पड़ा रहो। अगला तरीका उसी जाल से बचाएगा हमें। तो तीसरा तरीका है मेरा अजनबी वाला टेस्ट। बाज़ार में हम या फ़ोन पर कोई भी चीज़ अच्छी लगे, तुरंत खरीदने की सोच लेते हैं कि हाँ, हमें तुरंत खरीदनी है, उसकी हमें ज़रूरत हो या ना हो। उस टाइम हमारे माइंड में ये नहीं आता कि हमें ज़रूरत है, अच्छी लग रही है, अच्छे पैसे में मिल रही है, सेल में है या 2-4 कम में मिल रही है तो ले लो। तो पता है इसका बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका है, जैसे हमारे सामने हम कल्पना करें हमारे सामने कोई अजनबी इंसान खड़ा है, दोनों हाथ आगे किए हुए। एक हाथ में उसने पैसे रखे हैं, एक में वो चीज़ रखी है जो हमें खरीदनी है या हमें अच्छी लग गई है, जो हमें लुभा रही है। तो अगर हम उन दोनों हाथों में से पैसे वाला हाथ अगर हम चूज़ करते हैं, तो यकीन मानिए हमें उस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो हमें लुभा रही है। बस वो हमें अट्रैक्ट कर रही है, और जो हमें पैसा अट्रैक्ट कर रहा है ना उस हाथ में, तो यकीन मानिए हमें पैसे की ही ज़रूरत है, उस सामान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका कुछ सेकंड का टेस्ट हमारे हज़ारों रुपए बचा सकता है।
और यकीन से कह सकती हूँ मैं, ये बहुत यूज़फुल तरीका है। उस टाइम अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लें ना, तो हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारी सेविंग्स भी होगी और फालतू सामान हमारे घर में भी नहीं होगा, जिसे हम संभाल भी नहीं पाते। कॉर्नर भरे पड़े रहते हैं, हमारे ड्रॉर भरे रहते हैं, हमारी मतलब अलमीरा पूरी फुल रहती है फालतू के सामानों से। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हम सबको बेवकूफ़ हम सभी बेवकूफ़ बन जाते हैं उस बात में। तो शो ऑफ का जाल जो मेरा चौथा तरीका है, शायद आपको थोड़ा बुरा लगे, हो सकता है मतलब मेरे कहने का तरीका भी आपको बुरा लगे, लेकिन बात एकदम सच्ची है, सॉलिड है। दिखावे की चैन रिएक्शन, ठीक है? दिखावे की चैन रिएक्शन क्या है, इसका मतलब मैं पूरी डिटेल में समझाती हूँ। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जैसे ही आप एक नया सोफ़ा लेते हैं, तो नया सोफ़ा लेने के बाद हमें पर्दे पुराने लगने लगते हैं। पर्दे हमने चेंज करा लिए तो हमें पेंटिंग बुरी लगने लगती है। पेंटिंग हमने चेंज करा ली तो हमें घर का पेंट ही बुरा लगने लगता है। तो हम बारी-बारी से सब चीज़ों को चेंज कराने की सोचते हैं। तो एक चीज़ हमारी 10 चीज़ों की नई चीज़ों की माँग करती है, ठीक? हमें लगता है अगर साड़ी नई है, तो पर्स भी नया होना चाहिए और मैचिंग होना चाहिए, ठीक? पर्स ले आए हम, तो बाकी सब चीज़ें जूती तक भी मैचिंग होनी चाहिए हमारी। तो ये क्या है? और ब्रांडेड होनी चाहिए। तो अमीर बनने का राज नई चीज़ें खरीदना नहीं, बल्कि पुरानी चीज़ें मैनेज करके, उन्हें ही रिन्यू करके और उसको इस्तेमाल करने में अमीर बनने का राज है। तो इसका इलाज अपग्रेड को टालना है। जब आपको लगता है कि बाज़ार में नई चीज़ें आई हैं या फ़ोन आया है नई ब्रांड का, और या फिर नई-नई साड़ियाँ आ रही हैं, ओल्ड वर्ज़न की आपने मतलब कितनी साड़ी आपकी अलमीरा में ऐसी होंगी जो एक बार पहनकर आपने दोबारा डाली भी नहीं होंगी। ये सच बात है और हर किसी के घर की बात है ये। कितने कपड़े ऐसे होंगे कि एक बार एक जगह चले गए हम पहन के, हम दोबारा उसे पहनना ही पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा हम अपना पैसा यहाँ बचा सकते हैं। बेवज़ह चीज़ें मत खरीदो, शो ऑफ के लिए मत खरीदो। पैसा इज़्ज़त का सवाल है, ये मत बनाओ उसे। पैसा बचाने के बात को, लेकिन अगर कहूँ पैसा बचाना आपको गरीब बना रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? पैसा बचाना आपको गरीब बना रहा है। 5वां तरीका मेरा यही है और मैं बहुत मतलब अपनी सॉलिड बात रखने वाली हूँ 5वें तरीके में, कि पैसा बचाना ही हमको गरीब बना रहा है। जो हमारी सोच बन गई है पैसा बचाना है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वो राज है जो बैंक वाले कभी नहीं बताएँगे। तरीका नंबर 5, सिर्फ बचाओ नहीं, पैसा बढ़ाओ। अब आते हैं हमारे 5वें और ज़रूरी पॉइंट पर। ये तो वो कड़वा सच है जो अक्सर हमें मिडिल क्लास परिवारों में बताया जाता है। बचपन से हमारे दिमाग में एक बात डाली गई है, बेटी पैसा बचाने से घर चलता है। उसे जमा करते रहो, पैसा सेफ रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि बैंक में रखा पैसा मर रहा है, क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आपके पैसे का एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो 24 घंटे आपकी जेब काट रहा है, आपको खबर भी नहीं है। वो पता है क्या है? महँगाई। मैं समझाती हूँ। भारत में महँगाई हर साल लगभग 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। यानी जो चीज़ आपको आज ₹100 की मिल रही है ना, वो अगले साल आपको ₹107 की हो जाएगी। आपका बैंक आपके अकाउंट पर कितना ब्याज दे रहा है? मुश्किल से 30%। आप ज़रा सोचिए, महँगाई हमारे पैसे को 7 की स्पीड से खा रही है और बैंक उसे 3 की स्पीड से बढ़ा रहा है। यानी हर साल अमीरी नहीं, हम अपनी परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता खो रहे हैं। बैंक पैसों को बर्फ की तरह, जैसे वो बर्फ है, बैंक में पैसा वो है जैसे बर्फ पिघलती है ना धीरे 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 धीरे, वो अमीर लोग पैसे को बैंक में सुलाने के लिए नहीं डालते, उसकी बजाय कमाने के लिए, पैसे से पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। सुलाते नहीं है बैंक में अमीर लोग अपने पैसे को। तो याद रहे दोस्तों, चाय छोड़कर कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वह बनता है जो अपने पैसे को मतलब पैसे से पैसे को कमाता है। पैसा किसी चमत्कार से नहीं बचता, पैसा तब रुकता है जब सोच बदलती है। आज अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली, एक भी तरीका अपना लिया, तो आप ज़रूर बदलाव देखेंगे। आज एक छोटा सा फैसला
लीजिए, कल आप खुद अपने ऊपर गर्व करेंगे। और हाँ, पैसा आपकी मेहनत भी है और वो आपकी मेहनत को भी समझता है, वो इज़्ज़त भी करता है आपके इमोशंस की। और हम पैसे वो हमें रिस्पेक्ट दिलाता है, हमें भी उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो हम आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं, कोई ऐसा तरीका नहीं बताया मैंने जो हम नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाइए। तो आजकल की दुनिया में बहुत रफ़्तार चीज़ बढ़ रही है रफ़्तार से, महँगाई बहुत बढ़ रही है। तो ध्यान दीजिए और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।